हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो आरती होती है वेद से अपने प्यार का इजहार करती है और वेद भी उस बात को मान जाता है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर अंजलि जो होती है वो उसे देख लेगी और इसकी वजह से यहाँ पर वो आरती को सारी चीजें देखती रहती हैं। पर जैसे कि हम जानते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो है वो कानून की पुजारन होती है, जिसकी वजह यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो वेद से अपने प्यार का इजहार करती रहती है। पर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो सारी चीज़ें जो होती है वो बाहर खिड़की से देखती रहती है कि कली उन दोनों के बीच में आई होती है। और कली जो होती है वो और वेद और आरती तीनों जन लड़ते रहते हैं इस बात से कि तुम मेरे पति हो। पर यहाँ पे कली को वो लोग इग्नोर करते हैं और कली से इस तरीके से वेद पेश आता है कि वो उसका पति नहीं है और वो उसे प्यार नहीं करता है, इसलिए वो उसे छोड़ना चाहता है। पर वो बोलती है कि आपकी मेरे साथ शादी हुई है, कानूनन तरीके से आपकी शादी मेरे साथ हुई है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के वो वहाँ से चली जाती है और अंजलि अवस्थी ये सब देखती रहती है और उसे बहुत ही शॉक्ड लगता है, क्योंकि वो देखती है कि जैसे ही कली वहाँ से जाती है तो आरती उसे बोलती है कि वेद जी अब हमारे बीच ही वो कोई तीसरा नहीं आ सकता है, और वो उससे गले मिलती रहती है। तो ये सब देख के अंजलि को और भी शॉक्ड लगता है कि मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है, मैं कानून की पुजारन हूँ और मेरी ही बेटी ऐसा कर रही है, तो ये बहुत ही गलत है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेद और आरती एक दूसरे को खाना खिलाते रहते हैं और ये सब अंजलि जो होती है वो देखती रहती है। तभी वो उसको एक कपड़े देती है, कपड़े चेंज करके वो उसे वहाँ पर सुलाती है उस कमरे में जहाँ पे अमन सिंह राजपूत सोता था। और वो फिर वहाँ से आती है जैसे ही तो देखती है कि आरती अवस्थी जो होती है वो देखती है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हुआ। तो उसकी माँ उससे बोलती है कि ये लड़का कौन सोया है तुम्हारे घर में, इस कमरे में कौन सोया है, उस घर में इस घर के दामाद सोते थे उस कमरे में, जो कि अमन सिंह राजपूत थे, तुम्हारे पिता जो हैं वो वहाँ सोया करते थे। तो किसी और का इस घर में सोने का क्या रीज़न है, वो किसी रिश्ते के बिना वो इस घर में नहीं रह सकता, नहीं सो सकता। तो वो बोलती है कि माँ मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो वो बोलती है कि लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि तुम दोनों के बीच एक लड़की और थी, तुम तीनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो बताती है कि हाँ माँ वो कली थी, वो उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो झूठी शादी है, वो बहुत ही ज़बरदस्ती किया गया। तो वो बोलती है कि ये शादी तुमने ही करवाई थी ना। तो बोलती है कि हाँ मैं करवाई थी माँ मैंने, लेकिन ये उस समय की सिचुएशन कुछ और थी। अभी जो कली है वो उनको फंसाना चाहती है, वो उन्हें गलत तरीके से फंसा रही है इस जाल में। पर वो बोलती है कि चुप रहो, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें ऐसी कैसी लड़की हो गई हो कि तुम्हें किसी और के पति को तुम इस घर में सुला रही हो, तो इस घर में वो नहीं सो सकता, उसे इसी वक्त इस घर से बाहर निकालो। तो वो बोलती है कि नहीं माँ आप मेरी बात तो सुनो। तो वो बोलती है कि तुम इस तरीके से कैसे बोल सकती हो, वो लड़का इस घर में नहीं रह सकता है, वो दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, मैं तुम्हारी शादी किसी भी लड़के के साथ करवा सकती हूँ। पर वो बोलती है कि नहीं माँ मैं उनसे प्यार करती हूँ। पर इस तरीके से सुन के वो उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसके ऊपर हाथ उठाने चली जाती है। तभी जैसे ही हाथ उठाती है तो वो डर जाती है आरती। तभी वो दरवाज़ा नॉक करने लगती है अंजलि जो होती है, और फिर वो वेद बोलता है कि आरती दरवाज़ा खुला है, तुम आ सकती हो अंदर। और जैसे ही अंजलि अंदर आती है तो वो देखती है कि वो सो के उठ ही रहा होता है। तभी वो उसे देखता है, नींद में ही रहता है और उसे देखता है तो शॉक्ड रह जाता है। तो बोलता है कि आरती, तो वो समझ जाता है कि ये तो आरती की माँ है। तभी आरती जो होती है वो भी कमरे में आती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो बोलता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि जो अंजलि होती है वो बोलती है कि तुम किसी और के पति हो और इस घर में किसी और का पति के साथ रहना किसी लड़की का तो वो एक नाजायज़ रिश्ता रहता है, तो इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तो पर यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो बोलती है कि माँ वो कहाँ जाएंगे, उनका कोई घर नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। तो वो बोलती है कि वो कहीं पे भी जाए, लेकिन तुम जानते ही हो ना कि बिना किसी और के कोई लड़की किसी के पति के साथ रहती है तो उसे क्या कहा जाता है, ये नाजायज़ रिश्ता है। तुम इस चीज़ को यहाँ पे नहीं चल सकता है, मेरे घर में ये सब चीज़ें नहीं होगी, कानून के खिलाफ मैं कोई कार्य नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो
आरती जो होती है अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ माँ ऐसा मत करो, वो यहाँ कहाँ जाएंगे, वो कली के पास नहीं जाएंगे और वो यहाँ से जाके शराब ही पिएंगे। तो इसलिए वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करके रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी माँ जो होती है वो नहीं समझती उस बात को और वो उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगती है। पर यहाँ पे आरती जो होती है उसके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ माँ आप इन्हें इस तरीके से मत निकालिए। पर वेद जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें इनके सामने हाथ जोड़ने की या किसी के सामने भी हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद होता है वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं मैम, आप एक दिन ज़रूर आएंगी और अपनी बेटी का कन्यादान आप मेरे साथ ही करेंगी और इसके बाद और मेरी शादी भी करवाएंगी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी ये देख के आरती को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगती है और उसकी माँ को फिर वो बोलती है कि माँ तुमने तो मुझे कभी गोद में उठाया नहीं ना माँ, तुमने कभी मुझे लोरी नहीं सुनाई, कभी अपनी दूध नहीं पिलाया ना माँ, तो इसलिए आपको कभी मुझसे प्यार ही नहीं रहा। तो इस तरीके से सुन के वो उसके ऊपर और चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो बोलती है कि मैं तो जिनसे प्यार करती हूँ। तो जैसे ही वो अपने प्यार का नाम वेद का नाम लेती है तो वो वापस से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और आरती जो होती है बहुत रोती रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जो कली होती है वो अपने चाचा ससुर और अपनी ननद से सोनल से कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरे वेद जी चाहिए, मेरे वेद बाबू चाहिए, मुझे किसी भी हालत में, मुझे किसी भी कीमत में मेरे वेद बाबू चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उन लोग उससे बोलते हैं कि तुमने वो पेपर्स कहाँ रखे, क्योंकि यहाँ पे वो ये सब देखती है कि जो कली होती है वो बहुत ही उनके लिए पागल हो जाती है और वेद के लिए बोलती है कि मुझे चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम बार बार यही रट लगा के रखी हो, वेद बाबू चाहिए, वेद बाबू चाहिए। पर वेद बाबू के लिए वो कागज़ कहाँ है जो तुमने उसके साथ कानूनन तरीके से उसे साइन करवाया था। तो वो बताती है कि वो तो जल गए, उसे जला दिया गया। तो बोलते हैं कि किसने जलाया, तो वो बताने लगती है उसे कि वो वेद बाबू ने जला दिया, उनको दिखाया था तो वो जला दिया उस चीज़ को उन्होंने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से सुनती रहती है और सोचती रहती है कि क्या करूँ अब। तभी यहाँ पे अंजलि का फ़ोन आता है और वो उसे बोलती है कि तुम कल ही बोल रही हो ना। तो वो बोलती है कि हाँ, आपको कैसे पता चला और आप कौन बोल रही हैं। तो वो बोलती है कि मैं एक वकील हूँ। तो जैसे ही वो वकील बोलती है तो वो बोलती है कि आप लेकिन हैं कौन। तो वो बताती है कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं हो। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे लेती है। वो फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे पति का नाम क्या है। तो उसका नाम बताती है, उसका नाम पूरा नाम बताती है वेद राजवंशी। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती के बारे में भी बताती है कि एक लड़की है जिसने अपने जाल में उनको फंसा के रखा है और वो है आरती अवस्थी और उसने उनके साथ अवैध संबंध बनवाए हैं। तभी ये सब चीज़ें सुन के अंजलि को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम एक लड़की हो कि किसी लड़की का इस तरीके से अपमान कर रही हो, तो ये गलत है। मैं कानून की पुजारन हूँ और इस तरीके से करके तुम किसी लड़की का अपमान नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे पूछती है कि आप क्या लगती है उनकी, जो आप को इतना बुरा लग गया आरती का नाम लेके। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसको चिल्ला के डांट लगाती है कि इस तरीके से तुम नहीं कर सकती हो। और रही बात अगर तुम्हारी शादी सच्चे में सच्ची है तो मैं तुम्हारा पति तुम्हें लौटाऊंगी और कोर्ट में ये साबित कर दूंगी कि वेद राजवंशी जो है वो तुम्हारे ही पति हैं। पर अगर ये नहीं हुआ तो वो फिर किसी से भी शादी कर सकता है, क्योंकि उसका हक, चाहे वो उसके पूरी तरीके से फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी से भी शादी कर सकता है, फिर वो लड़की चाहे आरती अवस्थी ही क्यों ना हो। तो ये सब सुन के वो भी शॉक्ड रह जाती है कि ये आखिर है कौन। और वो बोलती है कि अगर वो सच में तुम्हारा पति और तुम्हारी शादी सच्ची है तो ज़रूर तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे साथ तुम्हारा घर बसाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हमने देखेंगे, तभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उसके चाचा ससुर और वेद सोनल होते हैं वो लोग पूछते हैं कि किसका फ़ोन था, कौन थी। तो बोलती है कि कोई वकील थी, पता नहीं कौन था, वो मुझे इंसाफ दिलाने के लिए बोल रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि कली जो होती है वो कोर्ट में जाती है और वहाँ पर उसे अंजलि मिलते हैं और अंजलि को देख करके वो बोलते हैं कि आप कौन, और वो बताते हैं कि मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी। और देखकर बोलती है कि आप आरती की माँ है ना, तो लेकिन आप मेरा केस क्यों लड़ेंगी। यहाँ पर वो बोलती है कि जब भी कोई लड़की के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो मैं उसके साथ इंसाफ करूँगी और मैं वहाँ पर खड़ी रहूँगी। इस तरीके से नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।